ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा, ताजमहल को तेजो महालय मंदिर बताना और बंद 22 कमरों को लेकर विवाद, कुतुब मीनार परिसर की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में पूजा अर्चना की मांग, मथुरा में जिला अदालत का श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिका पर सुनवाई की अनुमति देना। इसी तरह हिंदू महासभा का दावा, दिल्ली जामा मस्जिद के नीचे देवी देवताओं की मूर्ति और खुदाई के लिए पत्र लिखना, अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 9 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। अपने भाषण में इन्होंने कहा था कि इस फैसले के बाद हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। एक नई शुरुआत करते हैं। करीब 3 साल बाद भारत में वापस एक बार फिर ये मस्जिद कभी मंदिर था या पहले मंदिर था या मस्जिद पर बहस हो रही है। अचानक अदालतों में याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। धार्मिक राष्ट्रवाद पर रिसर्च का कहना है कि लोग 5000 साल पुरानी सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन रूस युद्ध से दुनिया 2 भागों में बंट गई, कोरोना से 62 लाख लोगों की मौत के बाद भी वायरस का खतरा बना हुआ है, और जब साल 2019 में भारत में वायु प्रदूषण से दुनिया भर में सबसे ज्यादा करीब 17 लाख लोग मारे गए, देश इन दिनों जब गंभीर आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भारत में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद 400, 500, 600 या 1000 साल पहले किसने कितने मंदिर तोड़े और क्यों, और अब उसका क्या हो, इस पर बहस जोर पकड़ रही है। ताजमहल की तस्वीर ट्वीट करके पूछा जा रहा है कि मकबरा महल कैसे हो गया। एक अन्य ट्वीट में कहा गया कि क्या मौलिक अधिकार एक ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है? जब बहुसंख्यक समुदाय अपने अधिकार की बात करता है तो उसे क्यों सांप्रदायिक बता दिया जाता है? दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह कभी मंदिर था। ब्रिटिश लाइब्रेरी में विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर के साथ दी गई जानकारी में जिक्र है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तबाह कर दिया था और आज के मंदिर को 1777 में इंदौर की अहिल्या बाई होलकर ने बनाया था। इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, काशी और मथुरा का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा था और इसी औरंगजेब ने पता नहीं कितने मंदिरों और मठों को दान भी दिया। जहां एक तरफ मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मंदिरों और मठों को दान, जमीन और पैसे दिए जा रहे थे। लेकिन आज की तारीख में इतिहास की जटिलता को समझना और समझाना शायद ही आसान है, और ऐसे माहौल में सवाल है कि आप इतिहास की सुई को कितना पीछे ले जाएंगे और इससे क्या हासिल करेंगे। लेखक और प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल पूछते हैं, ये सवाल पूरे समाज को अपने आपसे पूछना पड़ेगा कि इस तरह का ऐतिहासिक करेक्शन या संशोधन आप कहां तक करेंगे। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया अपने संपादकीय में लिखता है, इतिहास खूबसूरत नहीं है, लेकिन एक आधुनिक देश, खासकर एक विविधतापूर्ण लोकतंत्र को जो एक बड़ी वैश्विक आर्थिक ताकत बनना चाहता है, उसे अपनी ऊर्जा इतिहास पर दोबारा मुकदमेबाजी में खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश पहले से ही कई सांप्रदायिक मसलों का सामना कर रहा है। तब एक और मस्जिद पहले मंदिर था, आयाम जोड़ने के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ज्ञानवापी मसले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर अखबार ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालत को सीधी भाषा में बोलना चाहिए कि वो किसी भी याचिका को सुनते वक्त 1991 उपासना स्थल विशेष प्रावधान कानून के कानून का पालन करें, और किसी भी न्यायिक उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपासना स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 कहता है कि 1947 में जो धार्मिक उपासना स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही बने रहेंगे। रिक्लेम टेम्पल्स नाम के संगठन से जुड़े विमल वी के मुताबिक मुस्लिम शासकों ने अपनी संस्कृति के तहत और वैचारिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए 1 लाख हिंदू मंदिरों को बर्बाद कर दिया, और अब मंदिरों को वापस लेने को हिंदुओं को ऐतिहासिक न्याय के चश्मे से देखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से हैंडल मिल जाएंगे जो पूर्व में हिंदू मंदिरों के साथ कथित अत्याचार की बातें करते हैं। यहां तक कि पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने एक बयान में कहा है कि मुगलों ने 36,000 हिंदू मंदिरों को ढहाया और उन्हें कानूनी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। कुछ हिंदू संगठनों का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने करीब 60,000 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन डीएन झा और रिचर्ड ईटन जैसे इतिहासकारों के मुताबिक 80 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया था। ध्वस्त हिंदू मंदिरों की संख्या पर इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, 60 के दशक में अखबारों में 300 मंदिरों के तोड़े जाने की संख्या आनी शुरू हुई। बाद अगले 2-3 सालों में 300 से 3000 हो गए, उसके बाद 3000 से 30,000 हो गए। ऐसा नहीं है कि पूर्व के भारत के हिंदू मंदिरों में लूटपाट सिर्फ बाहर से आए गैर हिंदू आक्रमणकारियों ने ही की। इतिहासकार रिचर्ड ईटन के अनुसार मंदिरों में स्थापित भगवान और उनके राजसी संरक्षकों के बीच नजदीकी रिश्तों की वजह से शुरुआती मध्यकालीन भारत में राजसी घरानों के आपसी झगड़ों की वजह से मंदिरों का अपमान हुआ। वर्ष 642 में स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी वातापी या बादामी से गणेश जी की प्रतिमा लूटी थी। 8वीं सदी में बंगाली सेना ने राजा ललितादित्य पर बदले की कार्रवाई की और कश्मीर में ललितादित्य साम्राज्य में रागदेव विष्णु वैकुंठ की प्रतिमा को बर्बाद कर दिया। हिंदुओं ने न सिर्फ मंदिरों को लूटा बल्कि मंदिरों पर
हमला करके मूर्तियों को उठाकर ले गए। कश्मीर के राजा हर्ष ने तो कमाल ही कर दिया था, इसने एक विभाग ही बना दिया था जिसका काम था जगह जगह से मूर्तियां उखाड़ना। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने कांचीपुरम पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। इससे श्रीलंका के राजा इतने डर गए कि उन्होंने सिन्हला देश का प्रतिनिधित्व करने वाली कई भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं भेजा, जिन्हें राष्ट्रकूट राजा ने अपनी राजधानी के शिव मंदिर में स्थापित किया। करीब करीब उसी वक्त पांड्य राजा श्रीमारा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर हमला किया और वहां के आभूषण महल में स्थापित सोने के बुद्ध की प्रतिमा को अपनी राजधानी लेकर आए। 11वीं सदी के शुरुआती वर्षों में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को उन प्रतिमाओं से सजाया जिन्हें उन्होंने कई राजाओं से छीना था। इनमें चालुक्य राजा से छीनी गई दुर्गा जी और गणेश जी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से छीनी गई भैरव, भैरवी और काली की प्रतिमाएं, पूर्वी चालुक्य से छीनी गई नंदी की प्रतिमाएं शामिल थीं। साल 1460 में ओडिशा के सूर्यवंशी गजपति राजवंश के संस्थापक कपिलेंद्र ने युद्ध के दौरान शिव और विष्णु मंदिरों को ढहाया। ज्यादातर मामलों में राजा शाही मंदिरों को लूटते थे और भगवान की मूर्तियों को ले जाते, लेकिन ऐसे भी कई मामले सुनाई दिए जिनमें हिंदू राजा अपने विरोधियों के राज मंदिरों को बर्बाद कर देते थे, क्योंकि राज परिवारों को मंदिरों से वैधता मिलती थी और विरोधियों के मंदिरों को तोड़ने का मतलब होता था विरोधी की शक्ति और वैधता के स्रोतों पर हमला करना। उस समय भी सवाल पूछे जाते थे कि आप कैसे राजा हैं जो अपने मंदिर को नहीं बचा सके। मंदिरों पर हमले की एक और वजह इसमें पाया जाने वाला सोना, हीरे जवाहरात होते थे। मुख्य रूप से कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि कितने हिंदू मंदिरों का अपमान किया गया, लेकिन 12वीं से 18वीं सदी के बीच 80 हिंदू मंदिरों के अपमान के करीब करीब पक्के सबूत मिले हैं। अब इसे ही कई हिंदू संगठन 30,000 और 60,000 बताते हैं। इसी तरह जब मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारियों ने हमला किया तो इन्होंने भी वही सब किया, चाहे तुगलक साम्राज्य के शासक हों या फिर लोदी साम्राज्य के। हिंदू राजाओं द्वारा बौद्ध तीर्थस्थलों की बर्बादी। इतिहासकार DN झा ने अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी एंड मीडिएवल पास्ट में ब्राह्मण राजाओं के हाथों बौद्ध स्तूप, विहार और तीर्थ स्थलों की तबाही की बात की है। हालांकि इनके दावों को चुनौती भी दी गई है। हिंदुओं में अत्याचारपूर्ण जाति व्यवस्था और जटिल कर्मकांडों वजह से प्राचीन भारत में लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे और माना जाता है कि हिंदू धर्म के अनुयायी इसे खतरे के तौर पर देखने लगे थे। एक सोच है कि इससे निपटने के लिए हिंदुओं ने बौद्धों के खिलाफ अत्याचार किया, बौद्ध धर्म के कुछ पहलुओं का इस्तेमाल कर बौद्धों को वापस अपनी ओर खींचा और बुद्ध को हिंदू भगवान विष्णु का अवतार बताना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म पुनर्जागरण में आचार्य शंकर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक तरफ जहां सम्राट अशोक भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, वहीं इनके बेटे भगवान शिव के उपासक जालौक ने बौद्ध विहारों को बर्बाद किया। DN झा राजा पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का बड़ा उत्पीड़क बताते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इसकी विशाल सेना ने बौद्ध स्तूपों को बर्बाद किया, बौद्ध विहारों को आग लगा दी और सागल आज का सियालकोट में बौद्धों की हत्या तक की। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया जाता है कि इसने पाटलिपुत्र आज के पटना में भी बौद्ध विहारों आदि को बर्बाद किया। शुंग शासनकाल में बौद्ध स्थल सांची तक में कई भवनों के साथ तोड़फोड़ के सबूत मिले हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय शिव भक्त मिहिरकुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों और विहार को नष्ट किया और हजारों बौद्ध को मार दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में DN झा लिखते हैं कि इसके पुस्तकालयों को हिंदू कट्टरपंथियों ने आग लगा दी और इसके लिए गलत तरीके से बख्तियार खिलजी को जिम्मेदार ठहरा दिया, जो वहां कभी गए ही नहीं थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुरी जिले में स्थित पूर्णेश्वर, केदारेश्वर, कंटेश्वर, सोमेश्वर और अंगेश्वर को या तो बौद्ध विहारों के ऊपर बनाया गया या फिर उनमें उनके सामान का इस्तेमाल किया गया। प्रोफेसर सराव के मुताबिक बख्तियार खिलजी और उसके लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह किया, ऐसे कोई सबूत ही नहीं है। पुष्यमित्र शुंग जैसे ब्राह्मण राजाओं के राज में बौद्धों या फिर उनके तीर्थ स्थलों के खिलाफ हिंसा हुई या फिर ब्राह्मणों ने बौद्धों के खिलाफ अत्याचार किया। प्राचीन काल में अल्पसंख्यकों का संस्थागत उत्पीड़न नहीं होता था। हालांकि खुद के धर्म को सच्चा मानने वालों का दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ अत्याचार सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी देखने को मिलता है। अहिंसा बौद्ध धर्म के केंद्र में है, लेकिन देखा गया है कि श्रीलंका और म्यांमार में बहुसंख्यकों पर दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। भारत के पड़ोस पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की कहानी अलग नहीं है। हाल ही में इस्तांबुल में पूर्व में कैथेड्रल रहे हागिया सोफिया को मस्जिद में बदल दिया गया। यूरोप के धार्मिक युद्धों में गिरिजाघरों में हिंसा देखने को मिली, लेकिन आज के भारत में इतिहास के इतने जटिल हिस्सों को टीवी पर होने वाली बहसों में पेश करने के तरीकों पर इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, पॉपुलर हिस्ट्री आसान होती है और प्रोफेशनल हिस्ट्री जटिल। एक प्रोफेशनल हिस्ट्री की किताब 1000 लोग पढ़ेंगे, टीवी चैनल को 10 लाख लोग देखेंगे तो सुनने को मिलता है लिखते रहिए 1000 लोगों के लिए। हम तो 10 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे, इसलिए ऐसे मुद्दे पर समझदारी की जरूरत है, ना कि विवाद बढ़ाने की।